राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। एक परिवार में एक बालक था, वो बहुत संस्कारवान था। यह कथा हरिराम बाबा के द्वारा सुनाई हुई कथा हम आपको सुना रहे हैं। बहुत संस्कारी बालक था। वो कोई पूर्व जन्म का योग भ्रष्ट था, अपने मैया बाप का अकेले ही था। तो पूर्व जन्म का कोई संस्कार उसका था, तो संतों से बहुत प्रेम करता था। जंगल में महात्मा लोग रहते थे, वहां चला जाता, वहाँ जाकर सब जगह झाड़ू लगाना, गैया का गोबर उठाना, कोई बूढ़े महात्मा हो उनकी सेवा कर देना, बर्तन मांज देना। ब्राह्मण शरीर था, रसोई में भी जाता, रसोई में चले जाना। लेकिन अब मैया बाप बेचारे कहा करें। मैया बाप सोचते एक ही है, ज़्यादा कुछ कहेंगे छोड़ के भग जाएगा, तो कुछ कहते नहीं, क्योंकि कहने का उस पर कोई असर नहीं था। अंत में लोगों ने कहा कि भैया ऐसा करो, इसका ब्याह कर दो। ब्याह कर दो तो फिर कुछ न कहीं अटक जाएगा, बंधन में आ जाएगा, फिर कुछ जिम्मेवारी कंधों पे आएगी तो कुछ करेगा। अभी तो ऐसे बाबाजियों पे भग जाता, चला जाता। तो घेर घार के उसका ब्याह कर दिया। घेर घार के मतलब उसका बिल्कुल मन नहीं था, जबरदस्ती ब्याह कर दिया। लेकिन वो तो महाराज जैसी पहले की आदत वैसी आदत, वो तो उठे अपने चला जाए महात्माओं के यहाँ, और तो और नजर बचा के कोई सामान वहां पहुंचाना हो तो पहुंचावे। क्यों मैया बाप राजी नहीं होते थे। खेत खलिहान पर भी भेजो तो यही उपाय करता था कि यहाँ की कोई साग सब्जी बढ़िया चीज कैसे महात्माओं के यहाँ पहुंचा दें, सेवा में लग जाए, ये उसका भाव था। सब बात फेल हो गई, बच्चे भी हो गए, पुत्र भी हो गए, एक पुत्र हो गया। अब वो स्थिति क्या बनी कि अब जब बेटा हो गया तो कुछ दिन बाद अब कलह घर में शुरू हुआ। अब बाप कहता है कि अब तुम बेटा नहीं हो, अब तो तुम खुद बाप बन गए हो, तो हम कब तक रहेंगे, अब तो तुम अपना संभालो। वो कहता कि पिताजी आप भी भजन करो, अब तो आपसे संभलता हो संभालो, नहीं संभलता हो मत संभालो। राम जी सबका भला। अरे तो हमको ब्रह्म ज्ञान दे रहा है? राम जी रोटी खिलाने आ जाएंगे। घर में कलह होने लग गया। माता पिता एक पक्ष में, उसी मतलब स्वार्थ है ना संसार, कोई कमी नहीं थी घर में, लेकिन सब बोले खाने के लिए तो तुम तैयार हो, काम यहाँ का करते, काम वहां जाके करते। तो घर में अब ज्यादा कलह शुरू हुआ, तो उसने ज्यादा समय वहां बिताना शुरू किया। तो जितना वहां समय ज्यादा बितावे उतना यहाँ ज्यादा कलह हो। एक दिन बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा महाराज क्या बताएं, बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? बोले समस्या ये है कि पहले तो कुछ चैन था घर में, अब तो मुश्किल है। बार बार पिताजी कहे तू बाप बनेगा, बाप बनेगा, तो बड़ी बड़ी आफत आ गई, बड़ा पाप कर दिया जो बाप बन गया। हम क्या करें, हम तो ब्याह ही नहीं करना चाहते थे, अब चक्कर में फंसा दिया, पर क्या करें महाराज। महात्मा ने कहा कि अब हमसे यदि पूछो तो हम तो गीता जी का सूत्र बताएंगे, संन्यासे सर्वथा सुखम त्यागात् शांतिरनंतरम। पद्म पुराण भागवत महात्मा में लिखा है, रे मुंचाद्य कुटुम्बासाम संन्यासे सर्वथा सुखम। पिताजी तो उनमें वैराग्य है नहीं, वो तुम कितना कहोगे भजन की, वो भजन करने वाले हैं नहीं, भजन के संस्कार उनके नहीं, भजन करेंगे नहीं, वो तो मरते दम तक संभालेंगे। और लड़का हो ही गया है तो वंश तो चली जाएगा, तुम उनको छोड़ आओ।
फूटी कौड़ी भी मत लाओ घर से, बड़े अच्छे संपन्न परिवार का बालक था, फूटी कौड़ी भी मत लाओ, चले आओ भजन करो, यहाँ यहीं मन लगता तो यहीं रहो, करो प्रेम से ब्राह्मण बालक को भजन करो, सेवा करो। आप देखो मोह तो मोह होता ना। फिर बोला महाराज क्या कहें, मेरी घरवाली तो बड़ी पतिव्रता है, बड़ी, वो तो कभी झगड़ा नहीं करती है, लेकिन मैं जैसे ही घर छोड़ा नहीं कि वो तो मर ही जाएगी। नहीं नहीं कोई मरेगा नहीं। बोले छोटा बच्चा, वो मर जाएगी तो छोटे बच्चे का क्या होगा? छोटा बच्चा भी तो नहीं रहेगा, दूध पीने वाला बच्चा है, वो कैसे रहेगा, वो ही मर जाएगा। फिर मेरी मैया तो प्राण दे देगी मेरे लिए, मेरे पिताजी अकेले क्या करेंगे? फिर तो पिताजी भी मर जाएंगे। क्या करें, ये मोह जो है बंधन तोड़ने नहीं दे रहा है। फिर कैसे काम चलेगा? अरे हम कुछ भी है, जब तक पिताजी नहीं है तब तक ठीक है, पिताजी हैं तब तक ठीक है, पिताजी नहीं रहेंगे तो आखिर तो हमको करना पड़ेगा, हम करेंगे ही। अब हम भी बाबा जी हो जाएं और पिताजी भी, तो इसका क्या होगा? महात्मा बोले देखो ऐसा है, हम ये नहीं कहते कि तुम बाबा जी बन जाओ, लेकिन ये भ्रम अपने मन से निकाल दो कि हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा। मर के देख लो, कोई काम रुक जाए तो। तमाम लोग मर गए इस बीमारी में, किसी का कोई काम रुका? संसार का काम रुकता है क्या? रुकता तो है नहीं, वो तो चल रहा है, चलेगा। महाराज आप तो कह रहे हैं महात्मा है, लेकिन हमारे अभी बात बैठ नहीं रही है। तो बोले ठीक है, हम तुमको एक जुक्ति बताते हैं। तो योगी महात्मा थे, उन्होंने एक ऐसी कुछ क्रिया बता दी, उस क्रिया में आदमी का श्वास चलना बंद हो जाए, नाड़ी वाड़ी सब बंद हो जाए, और आंख खुली की खुली रहे, वो देखे सब, सुने सब, पर देखने में लगे कि मुर्दा हो गया, मर गया ये तो आदमी। तो ऐसा ही एक दिन वो धीरे धीरे साधना करते करते वो क्रिया करना उसको आ गई। एक दिन उसने वही नाटक किया, मर गया, मरा नहीं था तो जिंदा, अपने प्राण ब्रह्मांड में चढ़ा लिए, ऐसे हो। तो माता पिता गए थे खेत खलिहान, खेत पर गए थे, और पत्नी घर में थी, और ये बेचारा मर गया। तो पत्नी ने देखा कि तो आंख खुली की खुली रह गई, हिलाया डुलाया, ऐसे देखा, नाड़ी वाड़ी कुछ नहीं चल रही। तो क्या बोली घरवाली? वो देख सब रहा, सुन रहा, बोले ये तो मर गया। हरिराम बाबा कहते थे ये तो निपुता मर गया, अब मेरा क्या होगा? अरे होगा क्या, किसी किसी को आदत होती है ना बोल के बात करने की, जो मन में सोचता वो बोलता है, तो वो बोल के बात करती। बोले अब मेरा क्या होगा, सब घर के लोग आ जाएंगे, चुड़िया फोरी जाएंगी, सिंदूर उजाड़ा जाएगा, फिर ये स्मशान जाएगा, तब तक तो हम कुछ खा पी भी नहीं पाएंगे, रोना और पड़ेगा, जो जो रिश्तेदार आएंगे उनके सामने भी रोना पड़ेगा। बोले कितना बढ़िया हलवा बनाया, इसका क्या होगा? तो बोली कोई बात नहीं, तो मर ही गया, पहले हलवा खा लो थोड़ा सा। तो बोल के उसने हलवा जो है थाली में सिराया था, पति के लिए सिराया था, और वो फटफट हलवा खाने लगी। वो कुछ अंगूठी वगैरह सोने की थी, उसको भी धीरे से उतार लिया, क्योंकि मैं तो अब पता नहीं यहाँ रह पाऊंगी कि नहीं इस घर में, ये तो चला जाएगा सोना वोना। तो चैन फैन और जो कुछ था वो निकाल के रख लिया उसने। अब उसने बहुत ध्यान से सुने, बड़ी बढ़िया बात सुना रहे हैं, उसने दांत पर सोना मढ़ा रखा था, तो लोभ और बढ़ गया। तो उसने सोचा कि धीरे से इसको भी एक लोढ़ी से दांत को तोड़ लें, इतना सोना क्यों बेकार में जलेगा, इतना क्यों चला जाए सोना। वो लोढ़ी उठाई, उसी से में मैया बाप आ गए, तो वो काम पूरा नहीं हो पाया।
आकर देखा तो ओ माथा पटक के रोने लगी, हाय मैं तो मर गई, ये हुआ वो क्या हुआ, देख लो इनको क्या हो गया। अरे राम राम, सब पछाड़ खा के गिरे, पूरे गांव में कोहराम मच गया, आदमी मर गया बजा बेचारा। बोले अब तो क्या है, डॉक्टर वैद्य जी बुलाओ। बोले चेतना का कोई लक्षण इनमें, अब तो ले जाओ स्मशान ले जाओ। अब वो देख सब रहा है, सबकी सुन रहा है, देख रहा है, बस निश्चेष्ट पड़ा हुआ है। इसी बीच में संध्या का समय था। लोगों ने कहा भैया सूर्यास्त के पहले फूंक दो, सूर्यास्त के बाद जलाना भी नहीं चाहिए, फूंक दो। महात्मा तो जानते ही थे कि वो उसने पहले से निश्चित था कि तुम नाटक करोगे। बोले महाराज जरूर जला देंगे। बोले कोई बात नहीं, हम वो क्रिया से तुमको उतार भी देंगे, ठीक भी कर देंगे और बोध संसार का तुम्हें हो जाएगा। महात्मा जी आ गए। अरे अरे महात्मा कैसे आए? अरे इन्हीं बाबा जी के पास तो जाता था, बचपन से जाता था। महात्मा बोले हाँ क्या कहें, बहुत संस्कारी था, बड़ा भगत था, बहुत सेवा करता था, क्या करें, हम तो वैसे किसी के मरे गिरे में जाते नहीं, लेकिन क्या करें, अब हमको भी रोना आ रहा है। हम लोग महात्मा हैं, घर द्वार छोड़ दिए, किसी के लिए रोते नहीं है, इसके लिए रोना आ रहा है। क्या हुआ, कैसे मर गया, सबसे पूछा। बोले कुछ नहीं, कोई हाल ही नहीं, बीमारी नहीं, कोई ताप तिजारी कुछ नहीं, बुखार कुछ नहीं आया, ऐसे ही मर गया अभी तो। अरे राम राम, बड़ा बुरा हुआ। अब क्या, अब तो संस्कार करना पड़ेगा। महाराज हमारा तो घर लुट गया, हमारा घर उजड़ गया, अब क्या होगा। देख लो महाराज, क्या नई बहू है, छोटा सा बच्चा गोद में खेलने वाला, क्या होगा। हम लोग वैसे तो बूढ़े नहीं, अब बूढ़े जरूर हो गए इसके मरने को, अब हमारा क्या होगा। महात्मा बोले भाई देखो बात ऐसी है, आप लोग चाहें तो मैं इसको जीवित कर सकता हूं। महाराज इससे बढ़िया और क्या होगा, इससे अच्छा क्या होगा, लाओ एक कटोरा पानी लाओ। पानी आ गया, पानी को उस बच्चे को ऐसे से घुमाया, बुड़ 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 बुड़, कुछ मंत्र पढ़े, मंत्र कुछ नहीं, ऐसे बुड़ 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 किया। करने के बाद कहा अब इसकी बीमारी इस कटोरे में आ गई, अब जैसे ही ये जल जो पिएगा वो तो तत्काल मर जाएगा, इसी स्थिति में पहुंच जाएगा, ये जीवित हो जाएगा। आप लोगों का पुत्र है, आप लोग इतना प्रेम करते, हृदय का टुकड़ा है, कोई बात नहीं, आप लोगों में से जो ज्यादा प्रेम करता हो वो पी ले। सोई सबका रोना गाना बंद हो गया। पिताजी से कहा कि आप पी लो, कोई बात नहीं, ये तो कम से कम संभाल लेगा घर। बोले देखो बड़े जतन से तो हमने खेती संभाली, धंधा संभाला, मकान बनाया, मरने के लिए नहीं बनाया, सीधी सी बात है। हाँ, हम मेहनत करेंगे, पोते को तैयार करेंगे, उसका शादी ब्याह करेंगे, और हम मर जाएं, ये हम क्यों, ये तो निकम्मा है, किसी काम का नहीं। पहले इसने किया क्या, बाप बन गया था तो भी तो कुछ नहीं करता था, यहाँ की सींग उठा के वहां नहीं रखता था। पिताजी ने साफ मना कर दी, हम नहीं मरेंगे, क्यों मरे हम इसके लिए। बोले माता जी से बोले कि आप तो माँ हैं, माँ तो जन्म भर रोती आप। उसने कहा मैं तो जरूर पी जाती, पर क्या करें, हमने आप संतों से ही सुना है पतिव्रता का न भाई होता है, न बेटा होता है, न बाप होती, न माँ होता है। पतिव्रता का तो सर्वस्व पति ही होता है। मैं मर तो जाऊं पर इनका कौन ध्यान रखेगा, इनका ध्यान रखने के लिए तो हमें जिंदा रहना ही पड़ेगा। अब दो लोग किनारे हो गए, मैया बाप, अब बचा कौन, पत्नी बची। वो समझ गई कि अब ये दोनों तो हाथ खड़े कर दे, अब मेरे ऊपर बात आएगी, क्योंकि ये तो फट से कहेंगे कि हम दूसरा ब्याह कर लेंगे, तुम अपने पति के लिए बलिदान कर दो।
अब वो तो इतनी उत्तम कोटि की पतिव्रता थी कि मरने के बाद भी हलवा खा गई कढ़ाई भर, कि भूखे पेट रोया नहीं जाएगा। वो इतनी उत्तम कोटि की पतिव्रता थी। सन्नाटा छा गया, बोले अब है कोई? तो धीरे से मैया बोली अब क्या कहें, अब तो कोई नहीं है महाराज, छोटा सा बिल्कुल बहू है, एक बहू है। बहू बोली देखो माँ जी बहुत हो गया, मैंने बहुत सहन कर लिया, तुम्हारा आपसे नहीं सहेंगे। हमारे बाप पे कोई कमी नहीं है धन की, हम अपने बालक को ले जाएंगे, अपने मायके में अपना भरण पोषण कर लेंगे, हम मरने के लिए राजी नहीं है। तुम्हारा बेटा तुम मरने के लिए राजी नहीं हो तो हम क्यों मरें? अब बुरा नहीं मानना, तुम अपने बेटे का दूसरा ब्याह करने की सोचते हो, हमारा दूसरा ब्याह नहीं हो सकता, मेरी उम्र ही क्या है। लड़ गई महाराज वो तो। महात्मा बोले और कोई इसके मित्र हो, गांव का कोई व्यक्ति हो। गांव के लोग धीरे धीरे किनारे होने लगे हैं। मैया बाप तो मर नहीं रहे, बहू ने हाथ खड़े कर दिए, दूसरा ब्याह करने के लिए राजी है। हम कहे वो मरेंगे इनके जीवन, मरे जिए ही अपने भाग्य से। महात्मा ने कहा मेरे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, यदि आप लोग कहें आपका पुत्र वापस आए मैं ही पी। अरे महाराज क्या कहना, आपसे जितना उदार हृदय, दयालु, करुणामय महाराज धन्य है। पर स्वार्थ के कारण संतन धरा शरीर, पर उपकार वचन मन काया, यही तो संत का स्वरूप है, संत का स्वभाव है। महाराज आप तो बड़े परोपकारी हैं, बिल्कुल सच्ची बात है। कोई आगे पीछे, आप तो क्या है राम राम करके मरेंगे, भगवान के पास जाएंगे। आप पी लो, वो आपको पीना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपकी ही सेवा करता था। महात्मा बोले एक बात है, वैसे तो हम शायद बच भी जाएं, कोई पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं, क्यों हमारे गुरु की कृपा हमारे ऊपर है। हो सकता हम बच जाएं, झेल जाएं इस विपत्ति को, लेकिन एक बात है, ये लड़का तुम्हारे पास नहीं रहेगा, ये छोड़ के चला जाएगा। तो लोग अपने मन में सोचते थे ऐसे ही कोई छोड़ के जाता है, छोटा सा बच्चा है, इतनी सुंदर घरवाली है, इतना घर भरा पूरा परिवार है, खेत है, खलिहान है, मकान है, दुकान है, सब चीज़ तो है। अरे कोई घर छोड़ के क्यों जाएगा? बाबा जी के पास क्यों जाएगा? क्या रखा बाबा जी के पास, क्यों जाएगा? तो चतुर होते ना संसार के लोग, उन्होंने कहा एक बार जिंदा तो हो जाए, बाद में तो हम लोग रोग आके पकड़ लेंगे इसको। अच्छा महाराज कोई बात नहीं, जिएगा तो सही, हम देखते तो रहेंगे इसको। हाँ सो तो देखते रहोगे, सामने रहेगा तो देखोगे ही, और क्या करोगे। तो हम पी लें? हाँ महाराज बड़ी कृपा, पी लो। वो कुछ था थोड़ी, कमंडल में गंगा जल था, वो गंगा जल कटोरा में रखा था, बुड़ 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 करके खाली नाटक किया था। पी लिया उन्होंने, पी करके थोड़ा नाटक भी किया कि हाँ कुछ बेहोशी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं। राम 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 सीताराम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम सीताराम। बच गए, मरते मरते बच गए। और उस लड़के पर हाथ फेरा, वो तो ठीक था ही, ठीक हो गया। उसने न मैया की ओर देखा, न बाप की ओर देखा, न गृहिणी की ओर देखा, न पुत्र की ओर देखा, चल पड़ा। पिताजी, माताजी, पत्नी सब खाखरे पछाड़ खा के गिरने लगे, हाथ पांव जोड़ने लगे। बोले अब सबका असली चेहरा हमारे सामने आ चुका है। अब तक मैं धोखे में था, भ्रम में था, मोह में था, लेकिन अब मोह निशा समाप्त हो चुकी है और संसार का स्वरूप मेरे आंखों के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो चुका है। इसलिए अब मैं एक क्षण यहाँ रुक नहीं सकता, और चला गया। तो बाबा ये कथा हमको सुनाते थे बचपन में, कहते देखो पंडित जी ऐसे तुम मोह के चक्कर में मत फंसना, साधु बन जाना, ऐसा बोलते थे बाबा। ये कथा सुनाते थे हरे राम बाबा, कई बार सुनाई, बड़े अच्छे ढंग से सुनाते थे, उनके मुंह से बड़ी अच्छी लगती थी ये कथा।
इसका आशय केवल इतना ही है, इस कथा का, इस कहानी का, इस कथा का, इस उदाहरण का आशय केवल इतना ही है कि यह मनुष्य को भ्रम है कि हमसे लोग प्रेम करते हैं। कोई किसी से प्रेम नहीं करता जब तक जिससे स्वार्थ सिद्धि हो रही है, तब तक उसका उससे प्रेम जैसा व्यवहार है, प्रेम है नहीं। और हो भी तो प्रेम का निर्वाह संसार नहीं करना जानता, पर प्रेम करना भी राम जी को आता है और प्रेम निभाना भी राम जी को आता है, क्योंकि वो साक्षात मूर्तिमंत प्रेम का स्वरूप हैं, प्रेम विग्रह हैं। ऐसे प्रेम विग्रह श्री राम जी से प्रेम करना चाहिए। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।